वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सलामती काउंसिल के इजलास में भी शरीक होंगे। अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स के साथ मुलाकात भी करेंगे और इनको हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस समेत आला हुकाम और आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। Let me state at the outset that no sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. Mr. President, the adoption of Pact of the Future is an expression of our collective determination. For the over 100 developing countries, the Pact offers an opportunity to revitalize development and to reform unequal international financial economic system. गजा जैसे सानिहात होते रहे तो दुनिया में पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा मसला फ़लस्तीन हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। माहौलियात तब्दीली से हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को खतरा है। माहौलियाती खतरा से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मुआशी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाएगा। बेहतरी की जानिब सफ़र शुरू हो चुका है। इस सफ़र को कोई नहीं रोक सकता। डिजिटल तकसीम को ख़त्म करना मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी वज़ीर आज़म गए हैं उन्होंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ़लस्तीन की इशू पे बात की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बड़े नुकसान उठाए हैं, अभी भी हम भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी ये है कि 2018 के बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन का शिकार हुई थी। हमने ईस्ट में भी दोस्तों को नाराज़ किया, वेस्ट में भी नाराज़ किया, तो एक रिवाइवल हुआ है हमारे फ़ॉरेन रिलेशंस के अंदर। दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बड़े हैं, दोस्त ममालिक के साथ ताउन बड़ा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी अब एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली खिताब में फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीली पर भी बात करेंगे। 2018 के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तन्हाई का शिकार थी। माजी की हुकूमत ने मगरिब को नाराज़ किया। अब खारजा पॉलिसी अच्छी सतह पर है। मुआशी हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा पर तोड़फोड़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 300 नामालूम अफराद के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम क़ातिल समेत दीगर दफ़ात शामिल। PTI का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं पंजाब हुकूमत ने लाहौर जलसे को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। NOC और जगह के इंतखाब में ताख़ीर की गई। इजाज़त के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए। अवाम ने बता दिया वो बानी PTI के साथ हैं। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया। जस्टिस याहिया खान आफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। कहा इलेक्शन कमीशन फरीक़ैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन हालिया इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI एक सियासी जमात है। फरवरी 2024 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बलीज़ की नशिस्तें जीती। आइन और कानून सियासी जमात को इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोक सकता। तफसीली फैसले में 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसले में कहा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान के इख्तिलाफी नोट पढ़कर अफसोस हुआ। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा। यह इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। साथ ही जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर करने की कोशिश है।
दो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया जो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है, ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक, इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में आइन की तशरीह की। चेयरमैन पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान। मखसूस नशिस्तें किसका हक? इलेक्शन कमीशन की एक और बैठक सूदमंद साबित न हुई। इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता इजलासों में भी इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे की डेडलाइन खत्म। हुकूमती कमेटी की जानिब से मुआहदे पर ताहाल अमल ना हो सका। लोग तैयार हो रहे हैं। एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत चोर दरवाजे से आईनी तरमीम करना चाहती है। तरमीम से डिक्टेटरशिप को फिरोग मिलेगा। आज मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए नजरसानी अपील 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। तोशाखाना नए केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। FIA ने नया चालान अदालत में जमा करा दिया। मुल्जिमान को चालान की नकूल फ्राहम कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तमाम नामालूम मुकदमात की तफसीलात की फ्राहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी और पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 26 सितंबर को मुकदमात के बारे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DG/ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभाल लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजॉर्टेंट जनरल के फराइज सरअंजाम देंगे। वो बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम 4th और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। अमेरिका इसराइल लबनान कशीदगी के मुकम्मल जंग में तब्दीली का खदशा जाहिर कर चुका है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जमान जॉन कैरेबी ने कहा है कि इसराइल पर वाज़ेह कर चुके हैं
खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा इसराइल के हक में भी बेहतर नहीं। कैरबी ने कहा कि कशीदगी की सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ख़राब हो चुकी है, लेकिन हमें अब भी यकीन है कि सिफारती हल के लिए वक्त और मौके ज़रूर मौजूद होंगे और हम इसी पर काम कर रहे हैं। खित्ते में तनाज़े और कशीदगी में इजाफे के लिए कोशिश है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब, सदर मुमलिकत और दीगर आला शख्सियात की शिरकत, आसिफ जरदारी की सऊदी फरमानरवा शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत का तकरीब से खिताब तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी पैगाम, सऊदी अरब के साथ मजबूत दोस्ती के आज़म का अयादा भी किया। अमरीकी इंतखाबात अहम रियासतों में ट्रंप की पोजीशन कामिला हैरिस से बेहतर। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में कामिला हैरिस के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल हैं। एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 50%, जबकि कैमिला हैरिस की मकबूलियत 45% है। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49 और कैमिला हैरिस की मकबूलियत 45% है। शिमाली कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49% और कैमिला हैरिस की मकबूलियत 47% है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में दावा। चैंपियंस कप का पहला क्वालिफायर मार्कोस और पैंथर्स के दरमियान आज खेला जाएगा। जीतने वाली टीम मेगा इवेंट का फाइनल खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर मार्कोस 38 पॉइंट्स के साथ सरे-फहरिस्त, पैंथर्स 34 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई। कप्तान फातिमा सना की क़यादत में ख़वातीन खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगी। मेगा इवेंट से पहले कौमी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी।